नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में आज प्रमुख रूप से चर्चा करते हैं। आज का प्रमुख विषय है कि जो पेरिस जलवायु समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता से क्या हुआ कि अमेरिका, अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जो पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन का एक आदेश था कि पेरिस जलवायु समझौता में वह जुड़ चुके थे, लेकिन पुनः इन्होंने पेरिस जलवायु समझौता से फिर से पुनः अमेरिका को अलग करने का प्रावधान किया है। आइए इस प्रकरण को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कल के डेट में 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था और शपथ के बाद इन्होंने जो फैसले लिया है, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख फैसला भी है कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज का एक मामला था, उस समझौते से भी इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने? ट्रंप ने इस समझौते को एक तरीके से धोखा कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये जो समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता, यह एक तरीके से धोखा है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट गया था। बात 2017 की है, जब ट्रंप का पहला कार्यकाल आया था, उस दौरान भी अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता से हट चुका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब बाइडेन बने थे, राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से पेरिस जलवायु समझौता में बाइडेन ने शामिल किया था संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, तो इस प्रकार ये मामला है। और डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की पद ग्रहण करने के बाद तमाम सारे देशों के रूप में लोगों ने शुभकामनाएं दी। उसमें देखेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ट्रंप को राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ घंटे पहले ही उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दिया है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज हम समझेंगे कि कैसे इन्होंने पेरिस जलवायु समझौता से फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग कर दिया, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला विषय है कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, इसे भी जान लेते हैं। जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ है वो क्या है, इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पेरिस जलवायु समझौता जो है, यह जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज है, बढ़ती हुई तापमान के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि निरंतर जो है, जो पूर्व औद्योगिक स्तर था 1.5, इस पूर्व औद्योगिक स्तर के द्वारा जो निर्धारित तापमान था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे तापमान को न बढ़ाया जा सके, इससे संबंधित एक समझौता है वैश्विक देशों का। तो आप देखेंगे कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसी के तहत किया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये। ठीक है, यह समझौता 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में, फ्रांस का एक शहर पेरिस में अपनाया गया था। इसका मकसद वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना। 2 डिग्री सेल्सियस से क्या करना है? कम रखना है। ठीक है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो पूर्व औद्योगिक काल का एक मानक है, उससे कम रखने का है पेरिस जलवायु समझौता। ठीक है, तो इस प्रकार यदि कहा जाए, मुख्य रूप से आपको हमने बताया कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मैंने बताया कि 2015 में यह समझौता हुआ था। ठीक है, और इसमें लगभग 195 देशों की सरकारों और उनके प्रतिनिधियों ने इस समझौते में भाग लिया है और पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में जो पूर्व औद्योगिक स्तर का एक टेम्परेचर का एक मानक है, उसे प्राप्त करने के लिए और उससे कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रखने के लिए यह एक समझौता का विचार रखा गया था विश्व के देशों के पास। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के रूप में जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उसको कम करने के लक्ष्य के साथ संपन्न, ठीक है, यह एक समझौता है।
जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता के रूप में माना जाता है। इसके साथ आप देखेंगे यह समझौता मानवीय गतिविधियों से होने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर आधारित है। इस समझौते में हर देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, प्रत्येक देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर जो एनडीसी होता है तय करना है कि आपका कितना योगदान होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के संदर्भ में, जो एनडीसी है। ठीक है, इस समझौते में विकसित देशों को गरीब देशों को जलवायु वित्त देकर मदद करने का प्रावधान है। जैसे हुआ क्या, मान लीजिए यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मान लीजिए इधर भारत है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज जैसे घटना है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो कैलिफोर्निया में आग की घटना है, उससे क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर त्रासदी फैला। ठीक है, इसी प्रकार और भी छोटे देश, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, तो भारत में ऐसी घटनाएं हुई है आग लगने की। तो कहीं ना कहीं एक क्लाइमेट चेंज का ही एक ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है कि ये लोग बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे, कल कारखाने यहाँ पे जो विकसित राष्ट्र है यहाँ पर विकसित हो चुके हैं, और जो ईंधन है, फ्यूल है, जो पेट्रोलियम है, ऐसे जो पदार्थ हैं, ठीक है, इसका ये लोग यूज कर रहे हैं, कोयले का दहन कर रहे हैं। तो तमाम सारी चीजें हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस वजह से इन लोगों को क्या है कि इस समझौते के तहत जो गरीब देश हैं, चाहे आप बात करते हैं इंडिया की बात कर सकते हैं, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, तो जो विकासशील देश हैं उनको ये वित्त, इनके द्वारा जलवायु वित्त एक फाइनेंस देकर उनको मदद करने का प्रावधान था। तो यदि संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रावधान से हट जाएगा तो थोड़ा सा बहुत ही वैश्विक पटल पर एक अलग विचारधारा है, तो इस बात को भी समझेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समझौते में नवीकरणीय ऊर्जा बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सबसे बड़ी बात, जो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में इसमें बिल्कुल बात की गई है। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी जो है, इसके संदर्भ में पूरी तरीके से बात किया गया है। इस समझौते को लागू करने के लिए तकनीकी जांच प्रक्रिया को मजबूत करने और वित्त प्रौद्योगिकी और सहायता का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अमेरिका इस प्रावधान से हट जा रहा है, इस समझौते से पुनः एक बार बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि बाइडेन जब तक राष्ट्रपति थे तब तक पुनः इस समझौते, पेरिस जलवायु समझौता में अमेरिका पुनः आ चुका था, लेकिन जैसे ही अभी कल इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और डिसीजन ले लिया गया, तो इस समझौते से बाहर जाने के मायने क्या है, इसे भी समझते हैं। देखिए, अमेरिका का इससे अलग होने का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में होगा। जो क्लाइमेट चेंज बढ़ता, और खास करके अगर देखा जाए तो अमेरिका भी इससे प्रभावित है। आप देख लीजिए तत्काल में कैलिफोर्निया की घटना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो प्राप्त होने वाली वित्तीय संसाधन है, इसी पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हरित जलवायु कोष है, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ठीक है, जो जीसीएफ है, असल में जीसीएफ में जो वित्त रखा जा रहा है, इसमें सर्वाधिक जो भागीदारी है वो अमेरिका का ही है। अब जब अमेरिका इसमें शामिल ही नहीं रहेगा फिर वित्त देगा नहीं, और जब फाइनेंस नहीं देगा तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी परिवर्तन है उसमें नियंत्रण करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वैश्विक पटल पे अन्य देशों को। ठीक है, तो अतः इसकी अनुपस्थिति में समझौते के लक्ष्यों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और विश्व पटल पे जैसा कि हमने आपको बताया कि आप जानते हैं कि सभी विकसित देशों का यह कर्तव्य था कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए वह जीसीएफ में एक फाइनेंस के रूप में उसमें एकत्रित करेंगे। लेकिन क्या है कि अमेरिका के इससे अलग होने से अन्य देशों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। जो अन्य देश शामिल हैं जलवायु परिवर्तन समझौता में, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता में, उनका वित्त का भार बढ़ेगा अन्य देशों का। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अमेरिका का इसमें पहले समझौते में जो योगदान है जीसीएफ में, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसमें $100 बिलियन की सहायता प्रतिवर्ष का था। ठीक है,
तो इस प्रकार अमेरिका के इस कदम से विश्व के अन्य देशों को भी इस ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, जो कि बिल्कुल भी वैश्विक समाज के हित में नहीं है। अब ऐसे देखते देखते अन्य देश भी कहेंगे कि नहीं, मैं भी हट जाऊंगा पेरिस जलवायु समझौता से। तो ये एक वैश्विक पटल पे एक नकारात्मक प्रेरणा है। दूसरी बात क्या है, जैसा कि आपको हमने बताया कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है, ये बात आप जानते हैं, और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस संबंध में पेरिस समझौता काफी महत्वपूर्ण है और लाभदायक उपकरण है। हालांकि इसमें अभी कुछ कमियां हैं जिन्हें अभी सभी पक्षों के साथ मिलकर दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक नकारात्मक प्रेरणा के रूप में ये कार्य हो रहा है। ठीक है। खुद संयुक्त राज्य अमेरिका को सबक लेना भी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैलिफोर्निया में जंगल की आग लगा था, ये भी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट है। इसके लिए भी जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। चूंकि आप जानते हैं कि जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है, आप देखेंगे रिपोर्ट तो देखेंगे कि जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि 2024 आधिकारिक रूप से अब तक का सबसे गर्म साल घोषित हुआ है। यह साल 2023 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया को जलवायु संकट की एक खतरनाक सीमा तक ले गया है। ये बात बहुत ही, समझ लीजिए, नकारात्मक दिशा की ओर है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पेरिस जलवायु समझौता 2015 का एक एग्रीमेंट है, उस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका का निकलना ये पूरी तरीके से वैश्विक पटल पर एक नकारात्मक प्रेरणा का निर्माण करता है। और खुद संयुक्त राज्य अमेरिका को ये बात, उसको सबक खुद ही मिल चुकी है कि जो नया कैलिफोर्निया में जो घटना हुआ है, जंगल की आग की जो घटना हुआ है, कहीं ना कहीं ये भी उसे, वहां के राष्ट्रपति को इस बात से समझना चाहिए कि पेरिस जलवायु समझौता के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि वैश्विक पटल पर क्लाइमेट चेंज के घटनाओं को कम किया जा सके और रोका जा सके। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पूरी तरीके से कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर एक तबाही, त्रासदी फैला। तो ये रहा प्रमुख रूप से न्यूज संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने क्यों पेरिस जलवायु समझौते से अपने आप को अलग कर लिया। जय हिंद।